जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, ये लोगों को लग रहा है अभी जो हमारे कागजात के मुताबिक जो जंग अभी टली नहीं है। ये सीज फायर की जो फील है या जो भी है वो मेरा ख्याल है 12 तारीख थी उसकी दोपहर तक, या क्या आप ज्यादा बेहतर बता 12 सकते की हैं? रात 12 बजे तक के लिए तो ऑफिशियली टेक्निकली 18 मई तक कोई ऐसे इसमें अभी भी वो जैसे कहते हैं ना करवटें हैं मौजूद, जिन्होंने 18 मई के बाद के नक्शों को ज़मीन पे उभारना है, और उसमें हुकूमती सतह पे शख्सियात की तब्दीलियाँ इंडिया में पाकिस्तान में वो मतवक्के होंगी। अब 18 तक ऐसा क्या होता है? देखिए, एक जंग ही है ना। अब आप लोग कह रहे हैं सीज फायर हमने गजा का भी देखा था, आपको याद है मैंने कहा था ये कोई काम नहीं करेगा। यूक्रेन का भी देखा था, यही ट्रंप नहीं कराया था। दोनों दोनों ने कहा था कि नहीं चलेंगे, ये कोई चक्कर नहीं है। ट्रंप एक जैसे कहते हैं ना कि बस ट्रंप ने आखिरी जिंदगी की जो अचीवमेंट करनी थी ना वो यही थी कि वो सदर बन गया, बस खत्म। जिस दिन वो सदर बना उसके बाद से उसका फेलियर दर फेलियर शुरू है। वो उसकी जितनी भी कह लें कि एम्बिशंस हैं लेके दुनिया को या ममालिक को, सब फेल हो रही हैं। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई ब्रेक थ्रू है ये ट्रंप की तरफ से। मोदी एग्जैक्टली उसके पाँव पे पाँव रख रहा है। मोदी के लिए ये जो टाइम है, ये रायता जैसे उसने फैलाया था इसने फैला लिया। अब इसे समेटा नहीं जा रहा, बल्कि ये कोई कमेंट करके बताएंगे हमारे व्यूवर्स जिनको ये मेरे जुमले याद हों कि जब मैंने कहा था मोदी भी ट्रंप की तरह रायता फैला बैठेगा, फिर इसे समेटा जाना नहीं है। और अब भी यही लोगों को समझ नहीं आ रही कि 26 हमले हमने किए उस दिन 26 मकामात पर। तो उसके बाद सीज फायर जो है वो भी हमने ही कह दिया कि सीज फायर, तो हमने तो कहना ही था कि चलो भाई हमने तो अब आपको तसल्ली कर दी है और अब आप सीज फायर पे आए। तो असल तो इंडिया को चाहिए था कि अब सीज फायर ना करता, क्यों किया? तो ये जो सवाल है ये एक्चुअल है जो हमारा अच्छा, ये कौमी तो सतह पर सीएनएन ने लिखी थी, स्टोरी भी सामने आ गई। वाज़ेह हो गया कि सीज फायर की जो दरखास्त है वो भारत की तरफ से की गई थी। जस्ट डेफिनेटली लॉजिकल। क्योंकि अमरीकी भी पहले कह रहे थे कि आपकी जंग है, आप लड़ लें, फैसला कर लें क्या करना है। तो मारी इतनी बड़ी भारत को कि भागता भागता पहुंचा अमेरिका के पास, अब वो मुझे बचाओ। डेफिनेटली। और ये जितने इनके मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया पागल हुआ था और एग्जॉस्टेड सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था। अल्लाह ताला ने उनको, मेरा ख्याल है, उनको जवाब दिया कुदरत ने, और इनके मुंह बंद हुए। अब तो मैं देख रहा था वो पलकी की भी आवाज़ उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जब वो ये रिपोर्टिंग कर रही थी। और इसी तरीके से ये जितने भी मतलब इनके वो हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता था मुंह में कुत्ते बांध दिए इनके किसी ने ला के, और किस तरह से एग्जैजुरेट कर रहे हैं। हालांकि दो कौमों का नुकसान करा देंगे ये जो रवैया इन्होंने अडॉप्ट किया। यही सीज फायर, यही रवैया पाकिस्तान तो पहलगाम पे कह रहा था कि आ जाओ यार, इंक्वायरी कर लो, कोई बंदे बिठा लो, कुछ कर लो, हम हाजिर हैं। लेकिन नहीं, भूत सवार था, जंगी जुनून सवार था। और उसके बाद फिर अब हमने 26 अटैक की और अब आप सीज फायर पे भी आ गए, आप सब चीजों पे आ गए। तो ये तो खैर अब कुदरत बताएगी। असल बात ये बल्कि ये भी अर्ज कर दूं नाजरीन के उस दिन जो हमने इंडियन लोगों ने आके इस असद चौधरी चैनल पे जब कमेंट्स किए, तो उसके बाद इंडिया ने चौधरी साहब का चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया। हाँ इंडिया जी, ने बिल्कुल। चैनल जो है वो इस वक्त भारत के अंदर मेरा नहीं देखा जा रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता सर इसे। नहीं, लेकिन बहरहाल ये हमारे जो फैन फॉलोअर्स हैं वो प्लीज इसको लाइक शेयर लाजमी करें, अपने जो कनेक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं इंडिया के, ताकि वो इंडियन फैंस जो बेचारे इंतजार में होंगे। क्योंकि उस दिन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम लाइव आए तो हमने इंडियन लोगों से जब मुखातिब होकर बात की और उनको हकीकत बताई कि मोदी आप लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है और पूरे इंडियन नेशन को ये वो जख्म देने जा रहा है अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आके, जो कि पूरे इंडिया के टुकड़े कराएगा। और फिर हमने एस्ट्रोलॉजिकल आपको हिंट भी दी। और उसी प्रोग्राम में एक इंडियन जो उधर के थे, विक्रम थे या आई डोंट नो क्या नाम था, जिन्होंने आके इस बात को इंडोर्स किया कि यस उसामा साहब, हमने एक एस्ट्रोलॉजर से इंडियन पूछा और उसने आपकी बात की तायीद कर दी कि चौथे घर का केतु होमलैंड सिक्योरिटी को टुकड़े टुकड़े कराता है, मतलब उसके अंदर जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट करता है। बिल्कुल। तो बहरहाल इसको लाजमी, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि वो हमारे इंडियन फैंस को लाजमी शेयर करें। जी जी, बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। मैं ना करूंगा ये कि एक आधा सवाल मैं अपनी तरफ से करूंगा, बाकी मैं ऑडियंस के सवाल चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं लाइव पे उनके सवालों को एड्रेस करें। तो मैं अभी से
ऑडियंस के क्वेश्चंस भी साथ साथ शुरू कर देता हूं। अब्बास कुरैशी हैं, उन्होंने कहा कि याद है, कहा था आपने। अब्बास कुरैशी कहते हैं कि आगे का बताएं जनाब प्लीज। और फिर अल्फा हैं, वो भी कह रहे हैं कि रिप्लाई प्लीज। फैजान अशरफ साहब हैं, वो कह रहे हैं लव टू वॉच उसामा साहब। आम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं कि उसामा साहब समझ नहीं आया, मामला अचानक से खत्म हो गया। अजब बात है, ऐसा क्या हुआ इंडिया के साथ? दो चीजें आ गई कि इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ, और आगे का बताएं कि अब कितने दिन, 7 दिन जो है वो क्यों अहम है। अच्छा देखें, इंडिया के साथ ये हुआ कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने उनके हवास उड़ा दिए। हमने जब इन्होंने नूर खान एयरबेस पे जब मारा इन्होंने मिसाइल, तो वो हमारी नींद खराब हो गई चीफ की। तो उसने फिर, वो टॉरस था, उसने फिर उसकी नींद ऐसी उड़ाई कि फिर उसने इनकी नींदें उड़ा दी। उसने गुस्से में सिर्फ यही कहा है कि बस अब मुझे इनकी तरफ से ना जरा सी भी एक चिड़िया भी नहीं चाहिए। ये है पावर जो हमारा जो आर्मी चीफ का। ठीक है, हम लोग और आप लोग सुनते हैं कि जी बड़े पावरफुल होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन ये है पावर कि उसकी नींद में खलल आया और उसके घर में लगा पिंडी में। बस उसके 1 घंटे के बाद, मेरा ख्याल है 3 बजे नूर खान की हम वीडियो देख रहे थे, 3 ठीक मेरा ख्याल है 3:30 का टाइम होगा, और 5 बजे इंडिया हिल गया था पूरा। 26 मकाम जो उन्होंने मुंह से मांगे, किधर गए भरमूस के डिपू, किधर गए वो आपके जो इनके जेट जहां से उड़ रहे थे, जहाज, खड़े जहाजों के हैंडरों में ठोके। अब हुआ ये कि जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम था ना, वो असल कहानी, वो जब तक एक्टिवेट था हमारे लिए प्रॉब्लम थी। कोई मिसाइल, कोई जहाज इंडियन हदूद में जाता, S-400 ने उसको काउंटर करना था। हमने ड्रोन भेजे, ड्रोन्स को उस एंटी मिसाइल सिस्टम ने जैसे ही हिट करने की कोशिश की, यहां इंडिया बेवकूफ कर गया ना। फिर मेरे मुंह से सुनते खाते पता नहीं क्या है। हमें कह रहे थे कि हम ड्रोन को क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर रहे, हम इसीलिए नहीं कर रहे थे, हम पागल नहीं थे, हमारे अवाम गुलेलों से और वो गन्नों से उड़ा रही थी ड्रोन। क्योंकि अगर हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम उसको करता तो इनके सामने आता, ये उसको उड़ाते। हमने सेम स्ट्रेटजी खेली, ड्रोन भेजे, इनके S-400 ने उनको इंटरसेप्ट किया, हमें जगह पता चल गई, सीधा जाके। अब ये मिशन बड़ा क्रिटिकल हो गया एयरफोर्स के लिए। उसमें जो जहाज थे, कोई 3 कह रहे हैं, कोई 1, हीरो तो एक ही है, लेकिन बहरहाल 3 का सुना है कि 3 गए। आगे एक ही का सोचा था कि एक जाएगा या कुर्बान हो जाएगा या S-400 उड़ा देगा, और उसने S-400 उड़ा दिया कामयाबी से, जिसकी वजह से इंडिया अब एक खुली सड़क हो गई। जो आए जो जाए सुबह शाम। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हमारा डिफेंस सिस्टम तो टोटली कोलैप्स कर गया, तो अब हम जंग कैसे करेंगे। तो इस वजह से ये भागम भाग जो सारी कहानी हुई है ये है। अब आ जाएंगे आगे 18 तक ऐसे माहौल अभी बनने हैं। ये कोई जंग बंदी नहीं है, ये कोई सीरियस वो नहीं है, ये एक चाल हो सकती है, ये एक वो जो पैनिक है बेसिकली इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम नंगा है, विदाउट शील्ड ऑफ डिफेंस है वो इस टाइम जो दिल करे पाकिस्तानी जहाज जाए आए। उनका S-400 जब का खराब हुआ है, तबाह हुआ है, और वो भरमूस का डिपू जो इसको बड़े याद आ रहे थे गौरव आर्या को, वो उड़े हैं। तो उसके बाद से अब इंडिया पे जो आए जाए कोई चक्कर नहीं है। इसलिए ये सीज फायर हुआ है कि कुछ दिनों में अब उसकी कोई तैयारी करें, दोबारा एयर डिफेंस अपना सीधा करें। और ये हमें जो कह रहे थे ना कि हमने, ये हमें प्रवोक कर रहे थे बेसिकली, जो ये कह रहे थे कि हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो जाम करके हमारे ड्रोन दाखिल हो गए, वो सिर्फ सर्विलेंस वाले थे। यस, लेकिन हमने वो बटन बंद किया हुआ था, रिस्क लिया हुआ था। इन्होंने, ये डरपोक है, इन्होंने बंद नहीं किया था। हमारे ड्रोनों पे इनका जब S-400 चला तो वो पता चल गया किधर है, जहाजों ने जाके उड़ा दिया। बहरहाल वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मारूलस परफॉर्मेंस दी है, ये उसका नतीजा। सेकेंडली, पाक आर्मी का भी इधर जो किरदार है, जो इस वक्त 70 किलोमीटर अंदर बैठी, इनकी काफी 140 के करीब सुना है जी चौकियां कैप्चर करके बैठे हुए हैं। पाक फौज के जवानों को भी सलाम, एयरफोर्स के जवानों को भी, और नेवी भी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। वो अभी उनको, मेरे हिसाब से उनको भी मौका मिलेगा, तो नेवी वाले भी अपने आप को जो है ना इजी ना लें, उनको भी इस दफा भरपूर चांस मिलने वाला है। लेकिन अलग-अलग तारीफ किया करें, क्योंकि हम जब आर्मी कह देते हैं ना तो हमारे लिए तो सारी फौजें ही हो जाती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल एयरफोर्स या प्रोफेशनल महकमा जाता है ना, उनमें फिर उनको बड़ा महसूस होता है कि यार ये आर्मी कह रहे हैं, एयरफोर्स क्यों नहीं कह रहे। तो इसलिए जी एयरफोर्स का अलहदा शानदार परफॉर्मेंस, पाक आर्मी के जवानों की अलहदा। बल्कि उसमें एक मैं कोट कर देता हूँ जवान का पैगाम जो वेस्टर्न बॉर्डर पे लगा हुआ है।
उसने ये कहा है कि हम इधर फेड अप हो रहे हैं कि हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे भेजें, हम ज्वाइन ही आर्मी इसलिए करते हैं कि हमने इंडिया से लड़ना है, ये मौका है, हमें भेजें। इस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ फौज के अंदर एक ही वो जैसे कहते हैं ना टसल या मुकाबला है कि भाई मैंने जाना है इंडिया और वो कह रहा है मैंने जाना है। जिस फौज का ये मोराल हो आप उनका क्या करेंगे। तो मोदी ने ये बड़ा गलत आप लोगों के लिए जो पूरी मैं समझता हूँ इंडियन नेशन को एक वोलाटाइल सिचुएशन में डाल दी है। 18 मई वो तारीख होगी, ये नोट कर लें सारे, इसको लिख लें बड़ा करके। 18 तारीख को ऐसा कुछ हो चुका होगा जिसके नतीजे में जो हुकूमती सतह पे इसके बाद से कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। किसान पंजाब का इंडिया का सड़कों पे होगा, बहुत ज्यादा अनरेस्ट नजर आता है। और 7 जून तारीख नोट करें, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि ये बड़े साइंसदान हैं और ये पाकिस्तान के लिए वो बड़ी लोग मुझे कह रहे थे जी फलाने ये कह दिया फलाने। 7 जून के बाद कर्फ्यू ना लगा तो फिर बताना इंडियन स्टेट्स में कर्फ्यू फौज उतरेगी। इसका मतलब है उससे पहले पहले हमारा हिसाब किताब 7 जून तक चलेगा। अभी ये जो जंग बंद आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं होगा। 7 जून तक रीडिंग ऐसी आ रही है कि 7 जून तक ये मामला चलेगा। उसके अंदर 18 के बाद थोड़ी सी तब्दीली वाकई होगी, लेकिन 7 जून के बाद फौजें अपने अंदर मतलब मुल्क की स्टेट में घूम रही होंगी, ऐसी सूरत हाल।